जापान में आए भूकंप की मध्य जापान के पश्चिमी तट पर इशिकावा प्रांत के नोटो प्रायद्वीप के पास कल स्थानीय समय के मुताबिक शाम 4:10 पर 7.6 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया, जिसके चलते कई घर ढह गए हैं, कई जगह सड़कें टूट गई और तटीय इलाकों में भी सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। हालांकि अब बड़ी सुनामी चेतावनी को डाउनग्रेड करके सुनामी चेतावनी कर दिया गया है। जापान के लोगों को अभी भी घरों को खाली रखने के लिए कहा गया है, क्योंकि सुनामी अब भी दर्ज की जा रही है। जापान सागर के करीब रहने वाले हजारों लोगों को ऊंची जगहों पर पहुंचने के लिए कह दिया गया है। भूकंप की वजह से पैदा हुए हालात को लेकर लोग मुसीबत में हैं और काफी डरे हुए हैं। आपको बता दें कि स्थानीय समय के मुताबिक शाम को लगभग 4:10 पर मध्य जापान में दर्जनों छोटे भूकंप आए, यानी कई बार झटके महसूस हुए। इसके बाद और भी भूकंप आने की संभावना जताई जा रही है। इस भूकंप का केंद्र इशिकावा के नोटो क्षेत्र में वाजिमा पूर्व उत्तर पूर्व में 30 किलोमीटर दूर 37.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 137.2 डिग्री पूर्वी देशांतर पर था और इस क्षेत्र में बड़े भूकंप आने का खतरा हमेशा रहता है। जापान के मौसम एजेंसी के मुताबिक इसकी गहराई बहुत कम थी और जापान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि नोटो प्रायद्वीप पर नानाओ में 2 लोगों के मारे जाने की भी आशंका है। वहीं होन्शु द्वीप के तटीय क्षेत्र इशिकावा प्रांत के वाजिमा में ढही इमारतों में कम से कम 6 अन्य लोगों के भी फंसे होने की बात कही जा रही है। भूकंप के बाद शहर में बड़े पैमाने पर आग भी लग गई, जबकि कई अन्य नगर पालिकाओं में मकान ढहने की खबर आ रही है। इस भूकंप की वजह से 1 मीटर से ज्यादा ऊंची सुनामी लहरें इशिकावा प्रांत के तट पर पहुंची, लेकिन वो 5 मीटर से छोटी रहीं, जिनके बारे में अधिकारियों ने चेतावनी जारी कर दी थी। 2011 के भूकंप के बाद जापान में पहली बार एक बड़ी सुनामी चेतावनी नोटो क्षेत्र के लिए जारी की गई थी, जिसे अब कम कर दिया गया है। वहीं मार्च 2011 में 15 मीटर की सुनामी ने जापान के उत्तर पूर्वी तट पर बड़े पैमाने पर तबाही मचाई थी, जिसमें 18,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। अधिकारियों ने पड़ोसी निगाटा और टोयामा प्रांतों के लिए भी सुनामी की चेतावनी जारी कर दी है। ये चेतावनी दी गई है कि वहां लहरें 3 मीटर ऊपर तक उठ सकती हैं। जापान टाइम्स के मुताबिक अग्नि और आपदा प्रबंधन एजेंसी के मुताबिक 5 प्रांतों में कुल 51,000 से ज्यादा लोगों को अपने घर खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि करीब 1,000 निवासियों और अन्य लोगों को वाजिमा में एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स बेस यानी SDF पर पहुंचाया गया और SDF कंबल, पानी और भोजन वितरित करके स्थिति से निपट रहा है। जापान सरकार के मुताबिक इशिकावा के गवर्नर हिरोशी हसे ने SDF के सदस्यों को आपदा राहत मिशन पर भेजने के लिए कहा है। पूर्वी जापान रेलवे कंपनी ने भूकंप के कारण तोहोकू, जोएत्सु और होकुरिकु शिंकानसेन लाइनों के सभी परिचालन को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। वहीं इशिकावा प्रांत और टोक्यो के बीच बुलेट ट्रेनों को भी निलंबित कर दिया गया है। देश की न्यूक्लियर रेगुलेशन अथॉरिटी ने कहा है कि जापान सागर के किनारे स्थित परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से कोई अनियमितता की सूचना नहीं मिली है। वहीं टोयामा और कनाजावा शहरों के बीच मुख्य एक्सप्रेसवे का कई 100 मीटर हिस्सा भूस्खलन से टूट गया है। नोटो प्रायद्वीप की बात करें तो अभी बाकी प्रांत से ये काफ़ी हद तक कट गया है। सैकड़ों घर ढह गए हैं, जिसमें उनमें रहने वाले लोग फंसे हुए भी हैं। अब तक बताई गई मौतें कम हैं, लेकिन उसका आंकड़ा बढ़ने की आशंका है। हजारों लोग अब शून्य से नीचे तापमान में बाहर रात बिता रहे हैं और अपने घरों में वापस जाने से डर रहे हैं, क्योंकि लगातार भूकंप के झटके यहाँ महसूस किए जा रहे हैं। तो जापान में आए इस भूकंप से जुड़ी हुई सभी अपडेट हम आप तक पहुँचाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।